Welcome to my channel. My new topic is on incision of abscess. Abscess यानी फोड़ा। इट इज़ अ लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस एनीवेयर इन बॉडी, यानी जिस्म में कहीं पे भी पीप इकट्ठे हो जाने को फोड़ा कहते हैं। जब कभी जिस्म के अंदर पस पैदा करने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि पायोजेनिक बैक्टीरिया दाखिल होता है तो जिस्म के अंदर फ़ौरन WBC यानी वाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाते हैं जो जरासीम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बहुत सारी मिकदार में WBC भी ख़त्म हो जाते हैं और वो जरासीम भी ख़त्म होते हैं और वो जिस जगह पे ये लड़ाई का मैदान जिसे बनाया होता है वो सेल इर्द गिर्द वाले वो भी तबाह होते हैं। अब वो तबाहशुदा सेल मुर्दा जरासीम और ज़ायाशुदा खून के जो सफ़ेद जिस्म हैं जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं वो एक ही जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको पस कहते हैं। कॉजेज़ इसकी वजूहात में शामिल है जैसे कि कीमोथेरापी किसी ने करवाई है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, उसको स्किन का कोई इन्फेक्शन है, पेरिफेरल वस्कुलर डिसऑर्डर है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई भी किसी भी तरह के बर्न्स हैं, वहाँ पे ट्रूमा बना हुआ है, अल्कोहलिज़म का इशू है, ऑब्साइटी का यानी मोटापे का इशू है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात होती है, जैसे कोई शराब वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी में वीकनेस ज़्यादा होती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाए, बाल किसी जगह पे टूट जाए, अंदर ही मुड़ जाए, चोट लग जाए, कोई कांटेदार चीज़ चुभ के बाहर निकल जाए या खून के अंदर किसी भी किस्म की ख़राबी हो जाए वगैरह, ये सब जो है आगे जाके एब्सेस की वजूहात बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ एब्सेस इसके अंदर शामिल हैं एब्डोमिनल, एमेबिक लीवर, एनोरेक्टल, बारफोलिन, ब्रेन, एपिड्यूरल, पेरिटोन्सिलर, पायोजेनिक लीवर, स्किन, स्पाइनल कॉर्ड, सबक्यूटेनियस, टूथिक से जो एब्सेस बनते हैं। इसके अलावा TB का कोल्ड एब्सेस, ब्रेस्ट एब्सेस, कहीं पे भी सिस्ट बन गया है या फिर कोई भी क्रोनिक या एक्यूट एब्सेस हैं वो भी, और फैलने वाले जो सम टाइम होते हैं एब्सेस वो भी बन जाते हैं, उन्हें इन्फेक्शन एब्सेस बोलते हैं, ग्लैंडुलर एब्सेस, ये सब। इसके अलावा भी कोई भी किसी भी किस्म का इन्फ्लेमेशन हो गया है तो वहाँ पे पस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो फिंसी से फोड़े में कन्वर्ट हो सकता है यानी एब्सेस की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ट्रीटमेंट के तौर पे सबसे पहला आपने स्टेप ये लेना है कि उसको कच्चे को छेड़ना नहीं है, आपने मेडिसिन के थ्रू या वैसे ही उसको पक लेने देना है कि जितने भी पस है वो एक पोजीशन के अंदर एब्सेस के भर जाए, और इस मकसद के लिए सिलिशिया नेम के मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। और भी बहुत सी हैं लेकिन सिलिशिया इनमें फेमस है। उसके बाद आपने हिल्टन मेथड के थ्रू इसका ट्रीट करना है, यानी अच्छे से सबसे पहले हाथ बाजू को कोनी तक अच्छे से धो लेना है, फिर उसके बाद आपने ग्लव्स पहन लेने हैं और फोड़े के इर्द गिर्द वाली जो जगह है पहले आपने उसको स्प्रिट या डिटॉल या कोई भी जरासीम कश जो मेडिसन है आपने उसका इस्तेमाल करते हुए उसको साफ़ कर देना है। फिर उसके बाद आपने ज़ाइलोकेन नेम का एक इंजेक्शन होता है, उसको 1 या 2 cc करके मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर उस फोड़े के लगा देना है ताकि जो है वो जगह सुन्न हो जाए। जैसे ही वो सुन्न हो जाएगी फिर आपने जो उसका नीचे वाला पार्ट होगा एब्सेस का, आपने उसको ब्लेड से बहुत शार्प एक स्टिलाइज ब्लेड के साथ हल्का सा कट लगाना है, छोटा सा ही वो कट होगा और वो डिपेंडेंट पार्ट होगा बिल्कुल, ताकि ऊपर से जितना भी मवाद है जैसे ही कट लगेगा तो वो ऊपर से एकदम पस जो है वो प्रेशर के साथ उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे वो आपको लगे कि वो खुद ही निकलना बंद हो गया तो आपने हल्का हल्का हाथों के साथ उसको नीचे की तरफ को प्रेस करना है और साथ साथ आपने उसको एक कॉटन को बेशक आप स्प्रिट में डिप करके रखें, जो के साथ साथ आपने उसको नीट करते रहना है ताकि इन्फेक्शन मज़ीद ना फैले। फिर आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि भाई अंदर से सारा वो निकल गया है और स्टॉप हो गया तो फिर सीज़र को अंदर की तरफ को पुश करना है उसी सुराख के थ्रू, और उसके बाद आपने क्या करना है कि वो या हल्का हल्का सीज़र को या तो घुमाना है या उसको खोलना है और कोशिश करनी है कि वो इर्द गिर्द के जितने भी पस के बने हुए खाने जिनको लोक्यूलाई बोलते हैं, पस कभी भी एक ही जगह के ऊपर इकट्ठी नहीं होती, छोटे छोटे खानों में बन के इकट्ठी हुई होती है। उस लोक्यूलाई को आपने सीज़र के थ्रू आपने हल्का हल्का खोल के या उसको घुमा के कोशिश करनी है कि वह सब खुल जाएं। फिर उसके बाद जो है वो पस आपने हल्की हल्की दबा के बाहर को निकालने की कोशिश करनी है। अब जैसे ही वो पस निकल आएंगे और सीज़र को आप घुमा रहे हो तो ध्यान रखना है कि इर्द गिर्द वाले कोई इंपॉर्टेंट मसल या आर्टरी आपसे कट ना जाए यानी ज़ख्मी ना हो जाए, ये ना हो कि मज़ीद इन्फेक्शन फैल जाए। अब उसके बाद जैसे ही आपने उसको दबा दिया और उसको जितना भी मवाद है आपने सारा उसका बाहर निकाल दिया है ऊपर से नीचे की तरफ को प्रेस करके, फिर आपने उसकी ड्रेसिंग करनी है। और ड्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले पायोडीन या कैलेंड्यूला का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जगह जो है वो सेप्टिक ना रहे
और एंटीसेप्टिक के तौर पे आपने उसको नीट कर देना है और स्पिरिट से भी उसको साफ़ करके तो आपने एंटीसेप्टिक कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपने ऊपर इसकी ड्रेसिंग कर देनी है, यानी कि कॉटन को पायोडीन में या कैलेंडुला में भिगो के अच्छे से वो दबा के निचोड़ के तो फिर आपने उस पोजीशन के ऊपर लगा देना और टेप लगा देनी है। अब ये तो था हिल्टन्स मेथड। अब हिल्टन मेथड के थ्रू हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब फ़र्ज़ करें इस तरह हो जाए कि वो ज़ख़म जो है उसका मुंह बंद ना हो, तो इस मकसद के लिए कैलेंडुला टेप होती है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको लगे कि ज़ख़म अभी भी सुर्ख है और वहाँ पे दर्द उसको बहुत है, तो उसके अलावा मज़ीद भी मेडिसन हम इस्तेमाल करवा सकते हैं जो कि उस टाइम पेशेंट की कंडीशन को देख के रिकमेंड की जाती हैं। जिनमें फ़ेमस पे आती हैं वो है मर्क्यूरस हेपरसेल्फ, सिलिशिया, कैलकेरिया कार्ब और सल्फ़र। ये पोजीशन को और सिम्टम्स को देख के रिकमेंड की जाती हैं। एक्स्ट्रा मेथड के तौर पे एम्बिलिकल टेप, लूप एंड ड्रेनेज, आईवी ट्यूबिंग वाला मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ज़्यादातर पोजीशन होती है एब्डोमिनल एब्सेस या फिर लीवर एब्सेस। इस टाइप के लिए हम दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हिल्टन मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं। If you like my video, press like and subscribe button.